जा सकती थी। होर्डिंग माफिया ने रेवाड़ी से निकलने वाली तमाम सड़कों पर ग्रीन बेल्ट में हजारों की संख्या में अवैध होर्डिंग लगा रखे हैं। वहीं सोनीपत मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में तेज आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में सोनीपत के जीटी रोड पर लगे अवैध होर्डिंग लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो क्या समय रहते अधिकारी इस समस्या से जनता को निजात दिलाएंगे? इस वक्त ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आज इंडिया न्यूज हल्ला बोल में ये खास मुद्दा उठा रहा है कि आखिर अवैध होर्डिंग की जो भरमार पूरे हरियाणा में लगी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार हादसे का इंतजार कर रहे हैं? लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फोन करिए और बताइए कि आपके इलाके में भी क्या अवैध होर्डिंग्स की भरमार है? क्या आपके साथ या फिर आपके जानने वालों के साथ कभी इस अवैध होर्डिंग की वजह से हादसा हुआ है? तो आप हमें कॉल करिए और आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अवैध होर्डिंग लगने से हादसे लगातार सामने आए हैं और आगे भी हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे में क्या जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं? राजस्व का नुकसान हुआ है, फिर भी कोई भी यहां पर फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या जिम्मेदार हादसे का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी अनजान क्यों बने हुए हैं? राजस्व का नुकसान हुआ है, फिर भी जो जिम्मेदार है वो अनजान है। क्या उनको ये खबर नहीं है कि हरियाणा में जिस तरीके से अवैध होर्डिंग्स भारी मात्रा में जगह जगह पर लगी हुई हैं, कोई हादसों को न्योता दे रही हैं? तो ऐसे में आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और बताइए क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और भिवानी से हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज हल्ला बोल के इस खास पेशकश में हम अवैध होर्डिंग्स की बात कर रहे हैं। क्या आपके इलाके में भी सर अवैध होर्डिंग्स की भरमार लगी हुई है? महेंद्र सिंह चौहान। हेलो जी जी सर, बताइए, क्या आपके इलाके में भी अवैध होर्डिंग की भरमार लगी हुई है? पहले तो नाम में सुधार करियो, महेंद्र सिंह चौहान बोल रहा हूँ। माफ करिएगा महेंद्र जी, बताइए। हाँ महेंद्र, मैम ऐसा है कि जो अवैध होल्डिंग लगाते हैं ना, इसमें कई घटनाएं होती है। और एक जो सड़क के साथ साथ अवैध कब्जे कर रखे हैं मेन रोड के ऊपर भी, और कुछ ग्रिलों पे ऊपर खंबे पे ये होल्डिंग लगा देते हैं, जो कि महीने महीने 2-2 महीने रहते हैं जी। तो इसको सरकार से यही प्रार्थना है कि इनको अवैध जो होल्डिंग लगते हैं, आज अवैध अपनी अपनी सब अपनी पार्टियों को लगा देते हैं, इनको हटाया जाए। और जो सड़क के किनारे लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, रेहड़ी ठेला वगैरह लगा रखे, ताकि बराबर से 2 साधन भी नहीं निकल सकते, इसकी आपकी जिम्मेवारी है। इसकी आवाज उठाएं और इनको अवैधों को, कब्जे को और इनको बंद करवाएं। ठीक, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बताइए क्या आप भी अवैध होर्डिंग से त्रस्त हैं? क्या आपके साथ कभी हादसा हुआ है या आपके जानने वालों के साथ हुआ है? तो आप हमें फोन करके बता सकते हैं। और सोनीपत से बातचीत करने के लिए गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधारी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज हल्ला बोल में ये खास मुद्दा उठा रहे हैं अवैध होर्डिंग्स का। अवैध होर्डिंग्स लगातार हरियाणा में अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं सर, जो हादसों को न्योता देते हैं। आपके इलाके में क्या स्थिति है? हमारे इलाके में भी जी यही है। मैं तो बिल्कुल सोनीपत के ये मुरथल का जो जिक्र करते हैं आप, ढाबों का जी, इनके नजदीक ही है हम। बिल्कुल यहाँ तो बुरा हाल है, इतने होर्डिंग लगे हैं, उनका ये भी नहीं पता कि सड़क से वो कितनी दूरी पर लगने चाहिए। बिल्कुल रोड के किनारे भी लगा रखे हैं जी। यहाँ तो बुरा हाल है। और अगर बात करें सर प्रशासन की, तो क्या आपके इलाके में अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई हो रही है? उनको समय पर हटाया जाता है या फिर जो जिम्मेदार हैं उनकी नींद नहीं खुल रही है? हटाने की बजाय और लग जाते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं है। सब भ्रष्टाचार का मामला है। जेब में पैसे जाते हैं, चाहे नेता हो, चाहे कर्मचारी हो, प्रशासन कुछ भी है, वो ऐसे ही नहीं लगते कि भाई कोई भी जाकर रोड पर लगा लेगा, जो मर्जी करेगा। ये ऐसे नहीं चलता। उनकी नजरों में सब कुछ है वो, लेकिन उनका पैसा भी उनकी जेब में है। सारा सिस्टम तो यही खराब है।
और एक ये ही मतलब जो नहीं है होर्डिंग की समस्या, जी जनता के सामने तो बहुत सारी समस्याएं हैं अवैध, जिनको बंद करना नहीं चाहती सरकार ना प्रशासन। उससे उनकी कमाई बंद हो जाएगी अगर जो नियम से चलेंगे तो। ये तो सब जी। मिली जुली भगत में सब काम होता है। तो क्या आपने शिकायत की थी सर? शिकायत तो वैसे मैं तो 7 किलोमीटर पहले हूँ दिल्ली की तरफ। जी। वहाँ के जो आदमी हैं शिकायत तो वो करें। मान लो हम भी अगर जो शिकायत करें तो फिर सुनने वाला तो कोई नहीं है ना, बस धक्के खाते रहो। आप दरखास्त दे दो, कहेंगे कि भाई ठीक है कार्रवाई हो जाएगी, होनी कुछ नहीं। होता जब गिना जब ये अपना स्वार्थ छोड़ दे नेता भी प्रशासनिक अधिकारी। अरे जीवन तो मतलब एक धोखा है, मृत्यु तो सत्य है। एक दिन इन्होंने जाके जहां भी कुदरत इनका ब्यौरा लेख जोखा, जो वो आत्मा जागी पूछेगी तो इनके पास क्या जवाब है? जी आए तो ये कल्याण के लिए है, जनता की सेवा के लिए, जीव प्राणियों की। बिल्कुल लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। ये तो सोचा हम मरेंगे नहीं और ऐसे ही हमारे रात चलते रहेंगे। बिल्कुल। तो आप प्रशासन की से क्या मांग करते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और कब तक आप ये मांग करते हैं कि अवैध होर्डिंग सारे हट जाने चाहिए? मैं तो सरकार से प्रशासन से यही मांग करता हूं कि भाई सुधरो और नियम से काम करो जो कानून में लिखा है। जी। और ये अपना स्वार्थ छोड़ दो पैसे के चक्कर में, इसको बिल्कुल त्याग दो। आगे भविष्य में आपका रास्ता साफ रहेगा, नहीं तो अगले जन्म में पता ना तुम क्या बनोगे। ऐसे ठीक है। ठेका मत उठाओ कि भाई मैं तो मरना ही नहीं। अरे जीवन मृत्यु का भी ध्यान कर लो, कुछ तो सुधरो। ठीक है गिरधारी लाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और अंबाला से मास्टर आर के कालिया जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मास्टर आर के कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज हम अवैध होर्डिंग्स के मुद्दे के साथ आए हैं। आपके इलाके में क्या स्थिति बनी हुई है? मास्टर जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार अवैध होर्डिंग्स की भरमार है हरियाणा में, जगह जगह पर अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ऐसे में जब मौसम खराब होता है, तेज आंधी आती है, तो अगर ये अवैध होर्डिंग्स किसी के ऊपर गिर जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार हादसे का इंतजार कर रहे हैं? के तमाम दावों के बावजूद नेशनल हाईवे पर बड़ी संख्या में यूनिपोल और ओवरसाइज होर्डिंग्स लगे हुए हैं। हाईवे के दोनों तरफ ऐसे बड़े बड़े विज्ञापन देखे जा सकते हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं और ये बड़ा खतरा हो सकते हैं वाहन चालकों के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं हाईवे पर होती हैं जब ये बड़े बड़े ओवरसाइज होर्डिंग्स बीच सड़क पर आकर गिरते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस अवैध खेल पर कोई रोक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये नेशनल हाईवे का हिस्सा है गांव कोहंड के आसपास। इसका कुछ हिस्सा नगर पालिका घरौंडा के अंतर्गत भी आता है, लेकिन वहां पर भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है इस तरह के होर्डिंग लगाने में। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की स्थिति है कि नेशनल हाईवे पर आपको हर 50-100 मीटर की दूरी पर इस तरह के बड़े बड़े जंबो साइज के होर्डिंग्स, यूनिपोल्स देखने को मिल जाएंगे। चाहे हम पेट्रोल पंपों की बात करें, ढाबों की बात करें या खेतों की बात करें, वहां पर इस तरह के जंबो साइज के होर्डिंग्स, यूनिपोल्स लगे हुए हैं, जिनमें से कई यूनिपोल इतने खतरनाक हैं जिनके नीचे से वाहन गुजरते हैं, जो कि एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। ऐसे कई हादसे पूर्व में हो चुके हैं जब ये यूनिपोल तेज आंधी तूफान की वजह से या स्ट्रक्चर झज्जर होने के कारण गिर भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन यूनिपोल की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। आए दिन नए नए होर्डिंग्स इस तरह से लगते रहते हैं। जिन विभागों पर इनको रोकने के लिए पावर दी गई है वो विभाग भी लगभग निष्क्रिय हो चुके हैं। कोई कार्रवाई ऐसे होर्डिंग्स के खिलाफ नहीं की जाती। आप देख सकते हैं कि चाहे हम सर्विस रोड की बात करें, चाहे मेन रोड की बात करें, ये सभी इन्हीं अवैध होर्डिंग्स के साए में चल रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह का होर्डिंग है जो लगभग टेढ़ा हो चुका है और इसी के नीचे से वाहन गुजरते हैं। तो ऐसे में ये बेहद खतरनाक हो सकता है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको कि
हर 50 मीटर पर, 100 मीटर पर इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स वो लगते जा रहे हैं। उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन ये पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि हमारी NHAI के अधिकारियों से भी बात हुई थी। उन्होंने भी बताया था कि ये जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं ये बिना अनुमति के हैं। ऐसे पहले होर्डिंग्स हटाए भी गए थे, लेकिन अब बीते कई महीनों से कहें या लंबे अरसे से कहें, कोई कार्रवाई इस तरह के होर्डिंग्स के खिलाफ नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये जो अवैध एडवर्टीजमेंट माफिया है, विज्ञापन से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं जो धड़ल्ले से इनका उपयोग करती हैं, नियमों को तोड़कर उपयोग करती हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा वाहन चालकों के लिए भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं उनको भी ये डर बना रहता है कि कभी भी ये बड़े बड़े ओवर साइज के होर्डिंग्स गिर सकते हैं, ढह सकते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब इस तरह के यूनिपोल्स होर्डिंग्स ने हादसों को अंजाम दिया हो। लेकिन प्रशासन की रोक और प्रतिबंध के बावजूद इस तरह के होर्डिंग हटने की बजाय इनकी संख्या आए दिन बढ़ रही है। जीटी रोड पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह के बड़े साइज के होर्डिंग्स, यूनिपोल्स देखने को मिल जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से भी कई बार कार्रवाई की गई, नगर निगम की तरफ से भी हटाने की जो कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक हो सकती है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। और बराला से हमारे बातचीत करने के लिए अशोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज हम अवैध होर्डिंग्स के मुद्दे के साथ आए हैं। आपके इलाके में क्या स्थिति बनी हुई है? क्या आपके इलाके में भी अवैध होर्डिंग्स की भरमार है? हाँ जी, ये सही है। सभी जगह है जहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं लोगों की, और 5-10 फुट आगे उनका सामान रखा हुआ होता है रोड के ऊपर, और ये होल्डिंग लगा हुए हैं जो इसको बोर्ड बार वगैरह ये लगे होते हैं जी। हाँ, और एक प्रॉब्लम और है मैम, जो ये हमारी गलियां होती है ना जी, इसमें भी मान लिया 4 फुट 3 फुट 4 फुट आगे बढ़ के वो लोग अपना पैर टेकने का, नीचे चढ़ने का, उतरने का बनाते हैं। अब 10 फुट की गाल है, 4 फुट उधर से रोक ली, 4 उधर से रोक लिया, कितना रह गया? बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आखिर ये जिम्मेदार जो हैं वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या? इस वक्त ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए, बताइए कि क्या आपके इलाके में भी अवैध होर्डिंग्स की भरमार है। हम आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे। राजस्व का नुकसान हुआ है, फिर भी जिम्मेदार अनजान क्यों हैं? ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। सरसा से बलदेव सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, आज हम अवैध होर्डिंग्स के मुद्दे के साथ आए हैं। आपके इलाके में क्या स्थिति है सर, और आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? आप ये देखो कि कहीं देख लो, सारी जगह यही हालात है सारे हरियाणा में, और सत्संग भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये अपना सड़कों के साथ का अगर शहर में देखो तो आप जो ये बिजली के पोल है इनके ऊपर होर्डिंग्स और आपके ये इसके डिश के तारें, वाईफाई की तारें, और एक एक पोल के ऊपर 10-10 मीटर लगाए हुए हैं, जिससे कभी भी हादसे हो सकते हैं। ये दिल्ली में पीछे से हुआ। मैंने इनके बिजली बोर्ड के 1800, 180, 43, 34 पर कॉल करके कहा भाई ये चीजें आप हटाओ, एक एक पोल पर 10-10 मीटर क्यों लगा रखे हैं, जो अरबुन में आधे नंगे तार होते हैं। तो यहाँ के एसडीओ से वो करना है कि आप वहाँ एसडीओ से बात करो। माँ तुम्हारा क्या काम है? अकेले सरसा की कौन, सारा हरियाणा की है भैया। हर एक बिजली के पोल पर आपको 10-10 मीटर लगे हुए मिल जाएंगे। पोलों पर वाईफाई तो क्या आपने शिकायत की है सर? पहले क्या आपने शिकायत की? मैंने फोन पर इनको कहा था पीछे से, और अब आप कहीं भी देख लो, चाहे एक सरसा को नहीं, किसी शहर में देख लो, आपको वाईफाई के तार, डिश के तार, और एक ये आपके बोर्ड वगैरह
ये लगे हुए मिलेंगे, और एक उसके ऊपर 10-10 मीटर लगे हुए हैं। किस लिए? 1 मीटर में खराबी आएगी, वो 10 के 10 मीटर जोड़ेंगे और उसके बाद में उनसे कस्टमर से ये पैसे भरवाएंगे भी आपका मीटर जल गया है। गलती किसकी? डिपार्टमेंट की। भाई एक जगह 10 मीटर लगाने हैं तो ऊपर से एक तार लगा के लगाओ, 20-20 तार ऊपर जा रहे हैं। खंबा ऐसे है कि खंबा नहीं दिखाई देता, उसमें तार ही तारे दिखाई देते हैं। या तो उनकी तारें होती हैं या अपने इसके आपके वाईफाई की ये तारें हैं, डिश की। जी, तो ये किस ठीक है। लिए? ये आपके होल्डिंग से भी ज्यादा खतरनाक जी। चीजें हैं। और इस दिल्ली वाले कांड में तो ये उन्होंने आपके टीवी चैनल में बताया भी, इसके कांड भी वो हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया है आपका तो- हमारे साथ जुड़ने के तो लिए और ये आप- बातचीत करने के लिए। तो जो जिम्मेदार हैं वो क्या हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अवैध होर्डिंग की भरमार है, आखिर कौन जिम्मेदार है? आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपने इलाके की स्थिति बताइए। हम आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे, आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे। हरियाणा में जगह जगह अवैध होर्डिंग्स की भरमार है। ऐसे में अगर मौसम खराब होता है और ये होर्डिंग्स किसी के ऊपर गिर जाते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? और इसी के साथ हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।